अहम खबर आपको दें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि आज पूरा मुल्क इंतखाबी नताइज पर सवाल उठा रहा है। पीटीआई की हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया लेकर आई, लेकिन उसे मुस्तरद किया गया। अगर ईवीएम होती तो आज ये मसाइल ना होते। बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुज़ई हमारे साथ मौजूद है। इरफान सदुज़ई, बताएगा सदर मुमलिकत का मजीद क्या कहना था? जी, सदर मुमलिकत ने आज ऐवान सदर में निजी यूनिवर्सिटी की एक तकरीब थी, उससे खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत के दौरान जो ओवरसीज वोटर्स हैं उनको वोट का हक दिलाने के लिए कोशिश की गई और इसके अलावा ईवीएम के लिए उन्होंने काफी कोशिशें की। उन्होंने कहा कि हमने मॉडल भी तैयार कर लिया था और उन्होंने काफी इसको एलेबोरेट किया और ये कहा कि हमारा ये काम था, हम ये चाह रहे थे कि जब बैलेट जो प्रिंट वाला है जब वो लोग वोट पोल करें और उसके साथ एक बटन भी दबाएं ताकि जब एट द एंड ऑफ द डे जब काउंटिंग हो तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। और आज जो सारे मुल्क में लोग इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर रहे हैं और मानने से इनकार कर रहे हैं, ये आज सूरत हाल ना होती। उन्होंने जो एहतसाब है मुल्क में और इसके अलावा जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके हवाले से भी कमेंट करते हुए कहा कि उनका जो एहतसाब है उसके ऊपर से एतमाद कम हो चुका है और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि लीडरशिप भी मुल्क में दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा है कि जब कौमें भटकती हैं तो लीडरशिप को चाहिए कि वो सामने आए और कौम को लीड करें। सुकरात का उन्होंने जो यूनानी फिलोसफर है उनका रेफरेंस देते हुए कहा कि जब उन्हें मुल्क छोड़ने के लिए कहा गया और उसके साथ ये भी ऑप्शन दिया गया कि आप मुल्क छोड़ दें या जहर पी ले, तो उन्होंने जहर पीना मुनासिब समझा और अपने नजरियात और अपनी पॉलिसी से पीछे नहीं हटे। उन्होंने पाकिस्तान का और भारत का भी मुआवजा किया अपनी तकरीर में जो जीडीपी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 62 लाख जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, लेकिन भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में 100% बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। और पाकिस्तान में ये सूरत हाल जो है वो हमारी लीडरशिप और हमारी जो हमारे पास वसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो ना देने की वजह से है। उन्होंने कहा कि मुल्क को मुत्तहिद किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता और जरूरत इस सब्र की है कि इस वक्त सब कुछ भूल कर आगे बढ़ा जाए, ना कि पीछे की तरफ देखा जाए, क्योंकि अगर इत्तेहाद होगा तो तभी यहाँ पे सरमायाकारी भी होगी और मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे अपना सरमाया लगाएंगे, बजाय इसके कि आजकल जो इन्वेस्टर्स हैं वो दुबई जा रहे हैं और दूसरी दुनिया के ममालिक में पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जाके सरमाया लगा रहे हैं। उन्होंने जो पाकिस्तान के जो स्टार्टअप्स हैं, इसके अलावा रियल स्टेट है और उन्होंने कहा कि रियल स्टेट में जो एमनेस्टी है ये उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी गलती है। इस शोबे में स्टॉक एक्सचेंज को रियल स्टेट को एमनेस्टी देना है, ये ब्लैक मनी को वाइट करने का सबब बनता है। और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर में भी दी गई जो कि एक गलती थी। और उन्होंने कहा कि जो नौजवान हैं मुल्क में ये बाहर जा रहे हैं ये भी कोई अच्छा शुगन नहीं है। मुल्क में बच्चों के पास आइडियाज हैं और मसला ये है कि यहाँ पे जो जमीन है वो ठीक नहीं है, ये रेगिस्तानी कैफियत है। यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो बीज हैं वो ठीक है लेकिन मुल्क जो है वो रेगिस्तानी कैफियत का मंजर पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोग खुश तो हो रहे हैं कि हमारे जो हुनरमंद लोग हैं इस वक्त बाहर जा रहे हैं, उनकी पूरी दुनिया में डिमांड है, लेकिन पाकिस्तान को उनकी इस वक्त सख्त जरूरत है और उन्हें पाकिस्तान में रह के काम करना चाहिए। और उन्होंने वियतनाम का भी आज रेफरेंस दिया कि वियतनाम ने जंग के बाद कैसे अपने आप को संभाला और कदम अपने जो पाँव है उसके ऊपर वो मुल्क खड़ा हुआ और आज उनकी सिर्फ फिशरीज के शोबे में तकरीबन 11 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो आज ये मसाइल ना होते। सदर मुमलिकत का ऐसा कहना था। तफसील बताए थे इरफान सदुज़ई, बहुत शुक्रिया आपका।